हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको सीमा द्वार देहरादून में जो आईटीबीपी का सेंटर है फिज़िकल का सीपीओ वाला, उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आज उनका हम यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ऋषभ का है, कितने मीटर का ट्रैक है भाई, बता दो कितने मीटर का है। तो देखिए, पिछली वीडियो में के बिल्कुल लास्ट में मैंने ये बात आपको बताई थी कि वो जो ट्रैक है वो आपका 360 मीटर का है। ठीक है, और आपको उसके 4.5 चक्कर वहाँ पर लगवाए जाएंगे। और 360 मीटर यानी कि दो साइड जो है वो आपकी 100 मीटर से ज़्यादा की हैं, और दो साइड जो है वो आपकी 100 मीटर मतलब लगभग 30-30 40-40 मीटर की आपकी वो साइड्स हैं। और वो ग्राउंड आपका गोल नहीं है, ग्राउंड आपका पूरा चौकोर है, मतलब आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप में है। और मिट्टी का ग्राउंड नहीं, मतलब ट्रैक जो है वो मिट्टी का नहीं है, वो आपका जैसा रोड होता है वो पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है आर चौधरी का, घर पर टाइमिंग और वहाँ पर टाइमिंग में कोई डिफरेंस आया क्या। तो देखिए चौधरी साहब, घर पर टाइमिंग और वहाँ के टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है। और वो डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है और घर पर आपका टाइम अगर 6:40 तक भी आ रहा है तो वहाँ पर आप उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है हमारे अंदर कि बस कैसे भी करके ये कंप्लीट करना है, हमें नौकरी लेनी है। तो वो जुनून जो है वो आपके कदम अपने आप ही आगे धकेल देता है। जब आपके मन में जज्बा होगा, जज्बा लेकर दौड़ेंगे, नौकरी की चाहत में दौड़ेंगे, तो डेफिनेटली आप 6:40 के टाइम को भी 6:30 से पहले ही वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो टाइमिंग का इतना कोई इशू नहीं है। अगर आप 6:40 6:45 तक भी आपका टाइम अगर घर पर आ रहा है तो वहाँ आप उस 1600 मीटर की दौड़ को 6.5 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, आसानी से हो जाता है। उसके बाद पलशब का है, मेरी हाइट 169.7 है, तो मुझे पहले ही बाहर कर दिया जाएगा या रनिंग के बाद किया जाएगा। अब इसमें कुछ और स्टूडेंट्स के भी यहाँ पर रिप्लाई आ रहे हैं। ठीक है, मेरी भी 169.4 है, एसएससी का बालक कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एनडीए अल्फ़ा बैच भी कह रहे हैं मेरी भी 169.7 है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, सबसे पहले आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, रनिंग के बाद आपका हाई जंप होगा, हाई जंप के बाद शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक होगा, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा, और उसके बाद 100 मीटर की आपकी स्प्रिंट होगी। इसके बाद आपका हाइट, वेट और चेस्ट, ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये सारे इवेंट करने का मौका मिलेगा, जिसमें 1600 मीटर की रनिंग होगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और 100 मीटर स्प्रिंट होगी। उसके बाद ही आपकी चेस्ट और हाइट की बारी आएगी। ठीक है, तो आपको ज़रूर जाना है, ये नहीं सोचना है कि 169.7 यानी बहुत थोड़ी सी कम है। हो सकता है वहाँ पर आपकी जो वो अलाउ करते हैं, हालांकि अलाउ ऐसे नहीं किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा नापने में ऊपर नीचे अगर हो गया तो आपका काम यहाँ पर बन सकता है। तो आपको जाना ज़रूर है वहाँ पर और अपना काम यहाँ पर कंप्लीट करना है। भाई, आपका घर पर टाइम क्या आ रहा था और वहाँ टाइम कितना आया अप्रॉक्स, मोर ओवर व्हाट टाइम, वहाँ टाइम अनाउंस करते हैं या नहीं, क्योंकि वॉच अलाउड नहीं है। हाँ, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि टाइम वहाँ पर वो बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो ना ही आपको वहाँ मोबाइल अलाउड होगा, ना ही वॉच अलाउड होगी, कोई भी चीज़ आपको वहाँ पर अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट कर देंगे तो हर चक्कर के बाद आपको टाइम बताया जाएगा। वो ज़ोर ज़ोर से अनाउंस करते हैं कि आपका दूसरा चक्कर स्टार्ट हो गया है और इतने मतलब इतने मिनट इतने सेकंड हो चुके हैं। जैसे 1 मिनट 360 मीटर का जो ग्राउंड है, तो कोई 1 मिनट में भी इसको कंप्लीट कर लेता है, या 1:20 में या 1:25 में। ज़्यादातर बच्चे इतने में ही एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो बता देते हैं कि 1 मिनट और 20 सेकेंड हो चुके हैं और आपका दूसरा राउंड जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो 6 मिनट तक वो आपको हर राउंड में बताएंगे। उसके बाद 6 मिनट से लेकर और 6:30 तक वो पूरी गिनती आपके सामने बोलेंगे कि मतलब 1 से लेकर और 30 सेकंड तक 1 2 3 4 वो ऐसे ही बोलते रहेंगे, जिससे कि आपके अंदर और जज्बा और जुनून पैदा होगा कि अब मेरे पास 10 सेकंड बचे हैं, मुझे फटाफट से ये बस जो बची हुई डिस्टेंस है इसको कवर करना है। तो इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको कि वो टाइम बताएंगे नहीं बताएंगे। पूरा का पूरा टाइम आपको वहाँ पर हर चक्कर के बाद भी बताया जाएगा, और जैसे ही आपकी 6 मिनट वहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर 1 सेकंड से लेकर और पूरा 30 सेकंड तक, यानी 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड तक वो हर सेकंड को ज़ोर ज़ोर से बोलकर ही आपको बताते रहेंगे। तो इस बात की आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि हमारे पास वॉच नहीं होगी तो हमें टाइम का पता नहीं चलेगा। वो बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से आपके सामने चिल्लाते रहेंगे। भाई, गूगल मैप में मीज़र करने पर एक राउंड पूरा 400 मीटर आ रहा है, अगर बिल्कुल ट्रैक के मिडिल से मीज़र करते हैं तो फिर 4 से ज़्यादा राउंड क्यों लगवा रहे हैं। देखिए शुभम राणा जी, मैं खुद वहाँ पर रनिंग करके आया हूँ भाई। तो 350 मतलब 360 मीटर का ही वो ग्राउंड है,
गूगल मैप के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें आप। और आपको किसने कहा कि आप बीच में दौड़ें? भाई आप साइड साइड में दौड़िए पूरा 360, आपको ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत क्या है? वो ज़्यादा बच्चे बिल्कुल भी नहीं दौड़ा रहे हैं, 15 बच्चे ही एक बार में वो दौड़ाते हैं। और 15 बच्चे अगर मतलब 1-1 फुट की या मतलब 1-1 मीटर की दूरी से भी अगर दौड़ेंगे तो आसानी से 6.5 मिनट में वो कंप्लीट अपना रेस को कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है बीच में दौड़ने की। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दौड़ाई जा रही है कि आपको किसी को काट के आगे जाना पड़े। आप बिल्कुल अगर साइड साइड में भी दौड़ेंगे तो भी अपनी वहाँ पर रनिंग को कंप्लीट आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ग्राउंड जो है मतलब ट्रैक जो है वो 360 मीटर का ही है और आपको उसके 4.5 चक्कर ही वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, एक्सटेंशन मिल रहा है इस ग्राउंड पर। एक्सटेंशन भाई किस परिप्रेक्ष्य में आप एक्सटेंशन, मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेडिकल दे के आप अपना फिजिकल आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो हाँ, वो मिल जाएगा, बशर्ते कि आपके पास जो है जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। आपका जैसे मान लीजिए एसएससी जीडी का भी उसी दिन पड़ रहा है और सीपीओ का भी उसी दिन है, तो फिर आप वहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। आपके पास रीज़न जो है वो जेन्युइन होना चाहिए तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन एक्सटेंशन के लिए आपको तुरंत एंट्री नहीं मिलेगी। उन्होंने वहाँ पर अनाउंस किया था कि जिनको एक्सटेंशन लेना है, मेडिकल देना है या फिर कोई और समस्या है तो वो 10 बजे के बाद आएंगे और तब वो एक्सटेंशन वहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद भाई टाइम वगैरह बता रहे हैं रनिंग के टाइम। आकाश डबास पूछ रहे हैं कि टाइम, हाँ बिल्कुल आकाश जी, रनिंग के टाइम आपको पूरा टाइम वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, एक चक्कर के बाद ही वो अनाउंस कर देंगे कि इतने मिनट इतने सेकंड हो चुके हैं, आपका दूसरा चक्कर शुरू हो गया है। फिर जब आप 2 चक्कर पूरे कर लेंगे फिर आपसे बताया जाएगा कि इतने मिनट हो चुके हैं और आपका तीसरा चक्कर शुरू हो गया है। और 6 से लेकर 6.5 तक आपको 1-1 सेकंड वहाँ पर बताया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। बस अरविंद कह रहे हैं कि भाई चेस्ट कैसे नाप रहे हैं भाई? तो अरविंद भाई चेस्ट मतलब ऐसे इंच टेप से ही नापेंगे वो, और आपकी मतलब 80 से 85 तक होनी चाहिए। मतलब 80 आपकी मिनिमम होनी चाहिए, 80 से कम होगी तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और जो एक्सपेंशन है यानी जो फुलाव है वो आपका 5 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है कि जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक्स सर्विसमैन भी थे वहाँ पर जिनका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर नहीं था तो उनको भी वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो मैटर ये करता है कि 80 सेंटीमीटर तो मिनिमम आपका है ही है मेल के लिए। फीमेल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और मतलब फीमेल के लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है चेस्ट के मामले में अगर देखा जाए तो। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है या फिर जो फ्रेशर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, टाइम बता रहे हैं क्या बताओ, और वॉच अलाउ है कि नहीं बता भाई, मुरादाबाद वाले बहुत परेशान हैं। शिवांश चड्डा, हाँ बिल्कुल टाइम बता रहे हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मुरादाबाद वाले हो आप, चाहे कहीं के भी हो, तो टाइम वो हर चक्कर के बाद आपको बताएंगे। तो टाइम इतना घबराने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। अंजू कुमारी कह रही हैं भैया रनिंग से कितने टाइम पहले पानी लें और क्या खाएं, फिर बाद में जब 100 मीटर से पहले रेस्ट देंगे तो क्या बनाना सही है? अच्छा हाँ, तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप शाम को ही थोड़ा सा अपना खाना पीना लेकर रखेंगे, क्योंकि सुबह सुबह आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी दुकान खुली हुई नहीं मिलेगी, जिसमें आप एक सेब ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं और कुछ जो चने हैं, चने आपके लिए बेस्ट होता है, या फिर 1-2 चॉकलेट अगर होगी तो वो भी आपको एनर्जी वहाँ पर देगी। ज़्यादा नहीं खाना है, इससे आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। तो बहुत ही हल्का सा खाना है जिससे कि आपका पेट मतलब खाली सा ना रहे और उसमें ही आपका सारा काम हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे जहाँ तक है कि 2.5 से 3 घंटे में आपका पूरा जो काम है वो निपटा दिया जाएगा। मैक्सिमम 4 घंटे में आपका सारा काम निपटा दिया जाएगा। तो पहले तो आपको जो 1600 मीटर की रनिंग होगी, मतलब लड़कियों की तो कम है, जितनी भी होगी उससे पहले आपको थोड़ा सा खा लेना है। आप चाहें तो बनाना ले सकते हैं, लेकिन वो आपको जल्दी लेना होगा। रनिंग से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लेना होगा, जिससे कि आपको रनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आए। ठीक है, आप जो भी खाना चाहें, ज़्यादा नहीं खाना है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल लाइट खाना है। 1 बनाना ले सकते हैं, 1 एप्पल ले सकते हैं और चाहें तो थोड़े से आप चने वहाँ पर ले सकते हैं। ग्राउंड गर्ल्स के लिए भी 360 मीटर रहेगा या पूरा 400 मीटर करेंगे? नहीं, देखिए वो जो ट्रैक है वो पूरा ही 360 मीटर का है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा उसको नहीं किया जा सकता है, वो 360 मीटर ही है। बस आपके राउंड्स जो हैं वो वहाँ पर कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको दौड़ना उस 360 मीटर के ही ट्रैक पर होगा। अंदर भैया बैग ले जाने देंगे, जब ज़रूरत हो तो पानी पीने देंगे या नहीं? हाँ, बैग अंदर आपका जमा हो जाएगा,
और पानी के लिए वहाँ पर वाटर कूलर रखे हुए हैं, तो आपको अपना पानी ले जाने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पानी आपको वहाँ मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी पानी की, पानी आप पी सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पानी भी थोड़ा कम ही पिए, एक एक दो दो घूंट ही पिए जब भी आपको थोड़ी प्यास महसूस हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पेट भर के पानी पी लें, वो आपको परेशानी पैदा कर सकता है, ठीक है। और 100 मीटर से पहले आपने कहा है जब रेस्ट करेंगे तो बनाना सही है क्या नहीं है। बनाना देखिए आप ले सकते हैं, 100 मीटर इतनी ज़्यादा टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। 12 से 13 सेकंड में आपकी 100 मीटर की रेस पूरी हो जाएगी, तो बनाना ले सकते हैं। लेकिन आपको रेस्ट में एकदम बनाना नहीं लेना है, मतलब फिर मैं वही कह रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले ही आपको बनाना ले लेना है। जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाएगा, तो आप तुरंत खा लें बनाना, जिससे कि 10-15 मिनट में वो आपका मतलब एडजस्ट पेट में हो जाए। तो आप बनाना ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अंजू कुमारी जी, अंजू कुमारी जी, हाँ। हाई जंप में बता रहे घास है, लोग फिसल रहे हैं, सुबह ओस होती है, मैंने बिना शूज़ के तैयारी करी है, तो शूज़ में करना सही है या नहीं है। तो देखिए वहाँ पर ओस तो होती है, सुबह सुबह फिसलता भी है पैर, लेकिन वो उसको मतलब हटा देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो आप एक बार मतलब जहाँ हाई जंप का आपका वो होगा, डंडा रखा होगा, तो उससे अलग आप एक दो बार उछल कर देख लें, जूते पहन कर देखें या बिना जूते देखें, वो मतलब मैटर करता है सिचुएशन पर। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर होते हैं बिना जूते के भी कर लेते हैं, जूते से भी कर लेते हैं, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ज़्यादा भी फिसलन नहीं होती है। क्योंकि हाई जंप जो है वो आपकी ऐसे टाइम पर कराई जाती है जब सूरज निकल जाता है, या मतलब ओस जो है उसको हटा दिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान वो लोग भी रखते हैं कि बच्चे फिसले ना, और कोई, क्योंकि फिसलेंगे तो पैर में भी इंजरी होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए इस चीज़ का वो भी वहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। फ़ोटो कौन से ले जाने हैं, फॉर्म में है वो या अभी वाले? देखिए कोई भी फ़ोटो है, लेकिन एक जैसे आपको 2 फ़ोटो लेकर ज़रूर जाने हैं वहाँ पर, ठीक है। तो कैसे भी फ़ोटो हो, आप एक जैसे 2 फ़ोटो ज़रूर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि सारे जो डाउट हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। कोई और डाउट है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी मेरी ओर से आपकी हेल्प हो सकेगी मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।